सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जहां पर सभी क्वेश्चनों के सही एवं सटीक आंसर बताएंगे जो 100% परीक्षा में आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उन सभी का सटीक आंसर बताएंगे, यानी कि 4 एमसीक्यू वाला नहीं बताएंगे, सिर्फ उसका सटीक आंसर एक ही बताएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक ही है, लुएन हॉक। यही थे जो जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध जो होते हैं वो दही में परिवर्तित हो जाते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। जब आप फलों का अध्ययन कहेंगे तो इसे पोमोलॉजी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता। पीतल जो होते हैं तांबा और जस्ता दो धातुओं के मिश्रण से बनते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? वो है हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से जो होती है वो हाइड्रोफोबिया नामक एक बीमारी होती है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? वो है लाल। लाल जो है वो आपको धुंधले स्थानों पर भी सबसे अच्छा दिखने को मिल जाएगा, यानी कि जो है वो सटीक आपको देखने को मिलेगा, रेड रंग ही है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो चैडविक ने की थी। एंड प्रोटॉन की खोज किसने की थी? वो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए। फिर नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसका जीवन काल टोटल 120 दिन का ही होता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? यानी कि दूध में कितना पानी मिला है या कितना अन्य पदार्थ मिला हुआ है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किए जाते हैं। यही करेक्ट है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मेथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन गैस का मिश्रण होता है या फिर मेथेन गैस ही पाए जाते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। केचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। केचुए की जो एक भी आंख नहीं होती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं? जो नेशनल साइंस डे मनाए जाते हैं वो 28 फरवरी को ही मनाए जाते हैं। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। जो भोजन में उपस्थित ऊर्जा होती है उसे हम कैलोरी में मापते हैं। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की स्थिति और जो संरचना के अध्ययन होते हैं उन्हें भूविज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पचे हुए जो भोजन होते हैं उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, लेकिन यहाँ पर जो टेलीविजन का आविष्कार थे वो जे.एल. बेयर्ड ने किए थे। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देते हैं? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण ही जो हीरा होते हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मनुष्य के रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। बारूद बनाने में किस रसायन का उपयोग किए जाते हैं? सल्फर। बारूद बनाने में सल्फर का उपयोग किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है वो कौन से हैं? तो है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो मोती होते हैं वो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन पाए जाते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य किए जाते हैं? किस प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो शरीर के सुरक्षा कार्य करते हैं? वो है एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम जो ऊतक होते हैं वो शरीर के ऊतकों में सुरक्षा के जो कार्य होते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पर देखने को मिलेगा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? वो कुत्ता। मनुष्य ने ही सर्वप्रथम जो पालतू बनाए थे वो कुत्ता को बनाए थे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने ही बर्फ के जो दो टुकड़े थे और उन्हें आपस में परस्पर घिसाकर या फिर घिसकर पिघला दिए थे, जो डेवी थे। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में जो है हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि जो हीलियम गैस होती है वो बहुत ही हल्की होती है, इसलिए गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो फ्रेंड्स हीलियम ही है। ऑप्शन नंबर जो इसी में है वो देखने को मिल जाएगा। लाल रक्त कण आरबीसी कहाँ स्थित होता है? वो है अस्थि मज्जा। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अस्थि मज्जा में स्थित होते हैं।
फिर है रेड ब्लड सेल्स या फिर कहें तो लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं होते हैं, उनका जीवन काल कितने दिन का होता है? वो 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का। जो सबसे कम हो यहाँ पर है लाल रक्त कण, वो 120 होता है और श्वेत रक्त का 2 से 4 दिन तक जीवन काल होता है। श्वेत रक्त को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाते हैं। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। उसको ल्यूकोसाइट, इसको एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का जो ताप नियंत्रण करता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? यूनिवर्सल जो डोनर है वो किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? ओ है। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त या यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? वो है ए बी ब्लड ग्रुप। अगर सर्वदाता पूछे तो ओ, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सर्वग्राही, तो आप ए बी को टिक करिएगा। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र है उसे क्या कहा जाता है? स्फेगोमैनोमीटर। इस फेगो में जो मैनोमीटर होते हैं उससे ब्लड प्रेशर मापे जाते हैं। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को ही ब्लड बैंक या फिर कहें तो ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पाचन मुख से होता है। जो मुख से ही आप जब चबाएंगे तो वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है और वहीं से होते होते हुए जाते हैं। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त जो होते हैं बाइल, वो यकृत द्वारा स्रावित होते हैं। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। विटामिन जो ए होते हैं वो यकृत में संचित होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड, वो क्या कहते हैं? यकृत, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर है। सबसे छोटी स्मॉल ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूरी ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये ही शरीर की सबसे जो छोटी ग्रंथि है, स्मॉल ग्रंथि है, वो यही है। फिर है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वो हम मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या होती है वो 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। हड्डी जो होती है वो 206 होती है और यहाँ पर मांसपेशियों की संख्या 639। ऑप्शन जो यही करेक्ट है। लार स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार या स्लाइवा में टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। पहले हमने एक और पढ़े थे पोमोलॉजी नामक, लेकिन यहाँ पर है विषाणुओं का जो अध्ययन है वो क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, जो वायरस से ही बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पक्षी विज्ञान। यदि विषाणु का अध्ययन तो वायरोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान। इस तरह इसका जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो फिर इस तरह हमने आपको टॉप 50 तक क्वेश्चन का जो सटीक एवं सही आंसर है वो बता दिए हैं। इसके आगे के बाद हम जो वीडियो बताएंगे उसमें आपको टोटल 50 से नहीं 51 से 100 तक के जो MCQ क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 50 तक वो आगे के पार्ट 2 के नाम से वीडियो आएगा। तो आपको उस वीडियो का फुल वीडियो चाहिए कि नहीं, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर चाहिए होगा तो हम आपको तुरंत ही उस पर वीडियो बना के आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे।